हेलो हेलो। आज के इस वीडियो में हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हिंदी में इसको एकांक सदिश बोलते हैं कि हम किसी वेक्टर का एकांक सदिश कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। A vector whose magnitude is 1 unit and points in a particular direction is called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिट या फिर 1 होना चाहिए, और जी ये यूनिट वेक्टर जो है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप का मतलब ए वेक्टर, इसके ऊपर एक टोपी टाइप पहना देंगे, ये इस टाइप से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर ए के अलोंग अपन यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। ए के बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोले तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेयर यदि ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप की फॉर्म में ए एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो वेक्टर ए कैसे लिख देंगे यहाँ से। यदि वेक्टर ए को मुझे लिखना हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इसको इस वेक्टर को यदि इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वेक्टर निकल के आ जाएगा। मतलब कोई वेक्टर ए मुझे लिखना है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को यदि मैं इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा स्वयं ओरिजिनल वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड क्या है, ए मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। मतलब यदि मेरे पास कोई भी ए वेक्टर दे रखा है, मान के चलो वेक्टर ए, मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप दे रखा है, और मेरे को इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप निकालना है, तो क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है बोलो एक बार, वेक्टर ए है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे से निकाल लेंगे। एक्स किसके बराबर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 16 25 4 29, तो अंडर रूट 29 क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का ए कैप हो जाएगी। इस टाइप से अपन क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। एंड अगला कंसेप्ट देखते हैं एक बार क्या है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई और जेड में यदि मुझे यूनिट वेक्टर डिनोट करने हैं, मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सेस के अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली वाई एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप होगा, एंड जेड एक्सेस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर होगा।
तो लिख रखा है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट I, J, K आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 के बराबर होगा। नोट में क्या लिखा हुआ है, अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यदि मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, मतलब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को मुझे बताना है, तो अपन किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।